तो हेलो गाइस, नमस्ते। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है आज सुबह से। जस्ट उठ के खाना खाया है अभी और निकल चुके हैं अपने काम पे। जो मेरा काम हमेशा ही रहता है कि गायों को चराना। और अब मैं कल या परसों से आपको और चीज़ दिखाऊंगा कि मैं क्या क्या करता हूँ। और अब मैं करूँगा कई जगहों को एक्सप्लोर, क्योंकि मैं अब घूमने वाला हूँ, ट्रैवलिंग करने वाला हूँ। तो मैं आपको कई जगह से एक्सप्लोर करूँगा जिसमें मैं आपको कई सारी वीडियोस अपलोड करूँगा और कई जगहों के बारे में दिखाऊँगा जिनके बारे में आप जानते तक नहीं होंगे। कई ऐसी जगह हैं जहाँ अभी तक एक्सप्लोर बहुत कम लोगों ने किया है, वो जगह हम एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर में। और सूरज की किरण पड़ती हुई, और देख सकते हैं आप मौसम क्लियर हो चुका है, साफ हो चुका है। कहीं कहीं पे थोड़े थोड़े बादल जो है वो है, क्योंकि ऊपर के हमारे बद्री केदारनाथ साइड में काफ़ी बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से यहाँ अभी भी बादल दिखे और ठंड अभी भी काफ़ी है। क्योंकि जो ऊपर बर्फबारी होती है ना, उसकी वजह से हमारे यहाँ हवाएं चलती है और उसकी वजह से ठंड होना शुरू हो चुका है। देख सकते हैं आप कितना प्यारा व्यू है ये। तो गाइस, आप 2-3 दिन से देख रहे होंगे मेरे ब्लॉग में कि मैं गायों को डेली चराने के लिए ले जा रहा हूँ। इसका रीज़न ये है कि मैं गाय माता से बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ। मैं अपने जीवन में एक चीज़, मेरा टारगेट है कि मैं चाहे कुछ भी करूँ, चाहे मैं जो भी करूँ, पर मैं अपनी गाय माता के लिए, गौ माता के लिए कुछ ना कुछ करके जाऊँ। चाहे उस दिन, जिस दिन मैं अगर गाय माता का भला कर दूं, चाहे उसके अगले दिन मुझे कुछ भी हो जाए, पर यह है कि मैं कुछ गायों के प्रति कुछ करना चाहता हूं। मैं श्रीनगर, पौड़ी या अन्य क्षेत्र में, कई क्षेत्रों में चले गया हूं जहां मैं देखता हूं गायों की कुदशा हो रही है। देख सकते हैं आप, कई लोग गायों को छोड़ देते हैं और उनकी बुरी दशा हो जाती है। श्रीनगर में एक गाय थी, बहुत समय पहले की बात है, जब वो मेरे सामने आई थी और उसके आंसू बह रहे थे, तो उस दिन मैं बहुत रोया, क्योंकि मुझे दुख हुआ। क्योंकि ये है कि वो जानवर है, वो अपनी बातों को कैसे दूसरे में बताएं कि हमारी क्या कुदशा हो रही है। आप देख सकते हैं कि किसी भी क्षेत्र में चले जाएं तो वहाँ गायों को रोड पे छोड़ दिया जाता है। और लोगों के द्वारा आजकल गाय पालना नहीं पाल रहे हैं। नमस्कार साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप देख रहे होंगे कि कुछ दिन से मैं गायों के चराने आता हूं। तो देख सकते हैं आप, मैं कितने दिन लगातार, 2-3 दिन लगातार आपको उसी चीज़ का ब्लॉग दिखा रहा हूं, क्योंकि मैं गायों के प्रति बहुत सजग हूं, क्योंकि मैं उनसे प्रेम करता हूं। गाय हमारी हिंदू धर्म में पूजनीय माता है, और उनका जो दशा हो रही है आज के, काफ़ी कुदशा हो रही है जानवरों की। मेरा यूट्यूब में आने का मोटिव यही था कि मैं यूट्यूब जो इनकम मिलेगी, आप लोगों का सहयोग रहेगा, और यूट्यूब जो इनकम मिलेगी उससे मैं कई गौशालाएं और कई गायों के रक्षण के लिए कुछ न कुछ करना चाहता हूं, ताकि जो मेरे जीवन का मोटिव है वो कंप्लीट हो चुके। मैं चाहता हूं कि मैं अपनी आखिरी सांस तक, अगर मुझे कुछ बड़ा आदमी बनने को मिला, तो मैं उससे गायों के सहयोग में समर्पित कर दूंगा। मैं कई गायों को देखा है। मैं एक समय, जब कुछ समय पहले की बात है, तो मैं एक रोड पे चल रहा था, श्रीनगर रोड पे, तो वहाँ पे रुका मैं, तो अचानक से एक गाय आई मेरे सामने, और वह गाय रोने लग गई। मतलब आंसू बह रहे थे उसके। तो मुझे बहुत दुख हुआ, मैं सैड हो गया कि मुझे काफ़ी दुख हुआ। और काफ़ी दुर्दशा हो रही है आज के समय में। लोग जो भी है, मैंने कई लोगों को गायें छोड़ते हुए देखा है, और बहुत दुख होता है मुझे, क्योंकि इंसान तो इंसान से कह सकता है कि मुझे ऐसी दुख तकलीफ होता है, पर एक जानवर का अपनी मासूमियत है, वो कैसे किसी को बयां करे कि मैं किस दशा में जी रहा हूँ। चाहे श्रीनगर के कई क्षेत्रों में हो, श्रीनगर, पौड़ी, कोटद्वार, कई क्षेत्रों में है जहाँ गायों को रोड में निर्ममता से छोड़ दिया जाता है, और वो बेचारे, कोई कैसे में मरता है, किसी को बाघ मार देता है, किसी को अन्य कारणों से, कोई बीमारी के कारण मर जाता है। बहुत दुख होता है मुझे, और मैं इसीलिए इस प्लेटफॉर्म पे आया हूँ कि मैं इसी मोटिव से यूट्यूब पे आया हूँ, ताकि मैं किसी का भला कर सकूं, और जो गरीब लोग हैं उनकी भी मदद करना चाहता हूँ। आप लोगों से, सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी हेल्प करें, और यूट्यूब में और गाइस, मैं जिन गायों की बात कर रहा था, आप देख सकते हैं सड़कों पर कितने
गाय छोड़ रखी है लोगों ने, जिन्हें आवारा गाय कहते हैं। और इनकी दयनीय दशा देखिए, ये चरने के लिए यहाँ पे, अब यहाँ से श्रीनगर जाएंगे, किसी ऐसे स्थान पे बैठेंगे जहाँ पे इन्हें सुरक्षा मिल सके। इनकी सुनने वाला कोई भी नहीं है, कृपया सपोर्ट कीजिए।